आज के इस विश्लेषण में उस चौंकाने वाली आर्थिक सच्चाई को समझेंगे जो हम सबके दरवाजे पर खड़ी है। देखिए, डॉलर बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम और कम यात्रा करने जैसी सख्त अपीलें की हैं। वित्तीय बाजारों में भी भारी घबराहट है। सच कहें तो हमें सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए गहराई से समझते हैं। कच्चे तेल के आयात पर हमारी 90% निर्भरता ही इस संकट की जड़ है। ये डोमिनो प्रभाव सीधे मध्य पूर्व के युद्ध से शुरू होकर हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था से आकर टकरा रहा है। महंगे तेल आयात और बढ़ते हवाई किरायों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत तेजी से कमी आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि पूरी घबराहट रोकने के लिए अभी भी 690 अरब डॉलर का विशाल भंडार मौजूद है। तो 1991 जैसे दिवालियापन का कोई तत्काल खतरा नहीं है। स्थिति फिलहाल पूरी तरह से काबू में है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि युद्ध के कारण विदेशी मुद्रा भंडार 38 अरब डॉलर तक गिर चुका है। बढ़ता राजकोषीय घाटा और विदेशी निवेश में ठहराव मिलकर डॉलर की आपूर्ति को काफी तेजी से कम कर रहे हैं। हालांकि सरकारी सब्सिडी ने एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम किया और वैश्विक तेल कीमतों का शुरुआती झटका रोक लिया। अब देखते हैं कि कड़ी कैसे जुड़ती है। युद्ध से इतर निवेशकों की ये बेरुखी एक बहुत गहरी समस्या है। व्यापारिक चिंताओं और टैरिफ की धमकियों के चलते विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से बहुत भारी पूंजी निकाल ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि एआई और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे भविष्य के प्रमुख उद्योगों में विकास की गति धीमी दिख रही है। अब नीति निर्माता भी घबराए हुए हैं। रुपये का डॉलर के मुकाबले गिरना आर्थिक कमजोरी का बड़ा राजनीतिक प्रतीक है। अब सबसे बड़ी दुविधा ये है, सिर्फ नैतिक अपील पर निर्भर रहें या बाजार को खुद कीमतें तय करने दें। अर्थशास्त्री लक्षित राहत की सलाह देते हैं, मतलब सिर्फ गरीबों को सब्सिडी मिले और बाकी कीमतें बढ़ने दी जाएं। तो सबसे अहम बात यह है कि पेट्रोल और सोने पर कीमतें बढ़ने से अब आम उपभोक्ता पिस रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ हमारी देशभक्ति और सामूहिक त्याग इन कठोर आर्थिक वास्तविकताओं को हरा सकते हैं? तेल बाजार बेहद निर्दयी हैं। अंततः बिल चुकाना ही पड़ता है। क्या इस भारी कीमत के लिए पूरी तैयारी है?